ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी भदोई की, जहां विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र दुबे का जोरदार स्वागत व अभिनंदन हुआ। आगे बात करेंगे झांसी की, जहां खेत की रखवाली कर रहे किसान की कुल्हाड़ी मारकर हुई हत्या। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। और क्षेत्र के सहेजपुर कठारी में रविवार को विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र दुबे का समाज सेवी अखिलेश दुबे के आवास पर जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस दौरान लोगों ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। वहीं अखिलेश दुबे के आवास पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर विधि विधान से पूजन अर्चन भी किया गया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र दुबे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि हिंदुओं को जागृत करने और अपने धर्म के प्रति सक्रिय करने के लिए पूरे देश में भ्रमण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि हिंदू जात पात की दुर्भावना को भूलकर हिंदू एकता के लिए काम करे और सनातन संस्कृति और सभ्यता को और मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाए। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र दुबे ने कहा कि यदि हिंदू बटेगा तो अवश्य कटेगा, इसलिए एकता बहुत ज़रूरी है। इस मौके पर अखिलेश दुबे ने भी लोगों को एकजुट रहने का आह्वान किया और विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र दुबे समेत सभी अतिथियों का आभार भी व्यक्त किया। इस मौके पर शिवकांत दुबे, राम प्रकट दुबे, अखिलेश दुबे, वेद प्रकाश दुबे, दिनेश सिंह समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। नेवड़िया थाना क्षेत्र के इटाई बाजार में पास रविवार की दोपहर वाराणसी से आ रही विराट बस में मड़ियाओं की तरफ से आ रही तेज रफ्तार माल वाहक टेम्पो के चालक ने मारी जोरदार टक्कर। टेम्पो में सवार चालक सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर किया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस बस को हिरासत में लेकर थाने लाकर अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। ज्ञानेंद्र सिंह बर्रा के जी हाँ, ये हम बनारस से गाड़ी विराट आ रही थी और ये लोग चाहे बाजार में भट्ठा पे जो ईंट नहीं लाते वही गाड़ी थी और टेम्पो पूर्व प्रधान राजेश पसियाही के गाड़ी है और भट्ठा मालिक जो है भटवार के मुन्ना मिश्रा, उनके भट्ठे पर रहते थे। भट्ठा मालिक को जो हम लोग फोन लगाए तो कहे कि गाड़ी लेके सुबह बिना बताए लोग निकल गए थे सीतम सराय और वहां से लेकर के फिर इटाए आए। शायद कुछ दारू उरू पी लिए थे, क्या था रे अभी तो वो लोग उस टाइम वो लोग जाने, लेकिन अपने होश हवास में नहीं लग रहे थे। आकर के सीधा नहीं तब धाम से जब लुथा हुई तो पबड़े हम लोग के आए देखे तब तक तो चोट लग चुकी थी। 108 नंबर को बुला करके दोनों लोगों को भेज दिया गया है अस्पताल। और मुन्ना भट्टा पर ये लोग काम करते थे। हाँ, मुन्ना भट्टा के यहाँ ईंटा लादते थे, इसे टेम्पो पे लाद करके लोडिंग करते थे, ईंटा का लोडिंग। कितने लोग थे टेम्पो? 2 लोग थे, 2 लोग। तो दोनों लोगों को चोट लगी है काफी, लेकिन अस्पताल चले गए हैं। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। ककरवई थाना क्षेत्र में ग्राम डुमरई में जहां खेत की रखवाली करने गए 45 वर्षीय गंगा प्रसाद की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। गंगा प्रसाद के खेत पर ट्यूबवेल लगा है, जिससे पड़ोसी किसान जोगेंद्र पानी लगा रहा था। शनिवार की दोपहर गंगा प्रसाद खेत पर पानी देखने गया था। दोपहर से जब गंगा प्रसाद शाम तक वापस नहीं आया तो परिजन खेत पर जा पहुंचे, जहां खेत पर गंगा प्रसाद लहूलुहान हालत में पड़ा मिला था। परिजनों ने सूचना तुरंत पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस मृतक के शव का पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। परिवार के लोग बताते हैं कि गंगा प्रसाद के गांव में किसी से दुश्मनी नहीं थी, वो बहुत मिलनसार स्वभाव के थे। गंगा प्रसाद की शादी नहीं हुई थी, वो अपनी मां जय कुंवर के साथ रहा करते थे। बचपन से भांजी मोनू भी उनके पास ही रहती थी। वहीं बड़े भाई जसवंत अपने परिवार के साथ अलग रहते हैं। झांसी एसपी गोपीनाथ सोनी के मुताबिक गंगा प्रसाद के शव पर चोट के गंभीर निशान पाए गए हैं। शव को कब्जे में ले लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिजनों द्वारा कोई तहरीर फिलहाल नहीं दी गई है। तहरीर आने के बाद मामला दर्ज किया जाएगा। हालांकि पुलिस हत्या के मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आकाश गौतम है। कहाँ के निवासी हैं आप? मैं रामपुरा का निवासी हूँ। यहाँ डुमरी में कौन रहते हैं आपके? डुमरी में एक्चुअली मेरे मामा जी रहते हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है गंगा प्रसाद। क्या घटना हुई है उनके साथ? घटना ये हुई कुछ नहीं, मैं झांसी में जॉब करता हूँ, मैं झांसी में रहता हूँ। तो रात को मुझे करीबन 10 बजे के समथिंग मेरे बहन का कॉल आया
कि भैया आप इधर आ जाइए और मामा जी एक्सपायर हो गए हैं। तो हड़बड़ाते हुए उसने मुझे कुछ नहीं बोला। तो फिर मैं यहाँ पे आया, जब मुझे पता चला कि इनका मामा का डेली का आना जाना था खेत पे, उसी टाइम पे आते जाते रहते थे वो। तो उसी तरह वो उस दिन भी गए थे, कल भी गए थे, उसी तरह उनका आना जाना हुआ। तो अब पता चला वो 12 बजे गए थे, 1 बजे ये गरौठा गई हुई थी। तो ये गरौठा गई हुई थी तो इनने उनको बिंडल दिया लेके, ठीक है। तो वो लेने के बाद फिर ये चली गई, फिर वहाँ से रिटर्न में आ भी गई। तो समथिंग 4 बजे के टाइम पे वो घर पे आ जाते थे। लेकिन उस दिन हुआ क्या कि वो 4 बजे के टाइम पे नहीं आए। तो वो कहते हैं ना कि थोड़ी टेंशन में तो होने लगी। तो फिर इनने बोला कि मामा क्यों नहीं आए हैं। तो उन्होंने फिर फ़ोन करवाया। जब फ़ोन करवाया तो फ़ोन कराने के बाद कोई उनको देखने, क्या नाम था, राहुल को फ़ोन लगाया कि जाओ राहुल तुम आवाज़ लगाओ थोड़ी उनको। तो राहुल ने आवाज़ लगाई तो उन्होंने सुना नहीं। फिर एक मामा जी यहाँ पे जो प्रधान जी हैं, भोले नाम है उनका, तो उनसे उन्होंने बोला कि आप मतलब फ़ोन लगाइए, किसी राजू नाम के व्यक्ति का पानी लगवा रहे थे वो, ठीक है। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मतलब वो पड़े हुए हैं। तो उनको बताया, फिर यहाँ से उन्होंने उनको ले गए। तो यहाँ से इन लोगों ने देखा उनको तो लथपथ खून में पड़े हुए थे और कुल्हाड़ी जैसे कुछ निशान थे घाव पे। ज़ाहिर सा दिख रहा था कि उनका किसी ने मर्डर किया है, ठीक है। यहाँ पे था निशान, यहाँ पे था, उंगलियाँ भी कट गई थी, ठीक है। बहुत बेरहमी से मारा है और हम न्याय चाहते हैं, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं, मेरी सिस्टर है, बचपन से वो यहीं पे रही है। मैं सरकार से यही कहूँगा कि प्राथमिक रूप से खुद उनकी मदद करें और मुझे न्याय चाहिए, बस कुछ भी नहीं। लक्ष्मी कहाँ की रहने वाली हैं? रामपुरा की। यहाँ डुमरी में क्या है, कौन रहते हैं आपके? मामा के यहाँ हम छोटे से रहे, बचपन से 2 साल के थे। क्या नाम है मामा जी का? गंगा प्रसाद। क्या घटना हुई है उनके साथ? पता नहीं, हम तो गए जब वहाँ खेत पे वो खत्म हो गए थे, हमें पता ही नहीं चला। कब की घटना है? कल रात में, लेकिन अब रात में हम 9 बजे पहुँचे, लेकिन उसके पहले का पता नहीं कि कितने बजे हो गया। आपको कैसे जानकारी हुई? हमने एक जन को उनको बोले मामा को फ़ोन लगाओ, तो दूसरे के खेत में पानी डलो तो होते उनको फ़ोन लगाओ। जब बेग गए होते तब पता चलो, फिर भी अब वापसी बताई उनने कि मतलब होते भी डले हैंगे। फिर पुलिस को सूचना दी थी? हाँ। पुलिस आई? हाँ आई। क्या कहा है फिर पुलिस ने? कुछ नहीं, जी कह रहे थे कि आपकी सुनवाई होगी बस। और सामान वामान था तो वो भी सब ले गए थे वो। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है? हाँ, रात ही में भेज दिया था। क्या चाहते हैं फिर आप लोग? न्याय चाहते हैं, कैसे हुआ क्या पता चलना चाहिए। ठीक। तो कुछ नहीं। थाना ककरवई का क्या मामला है? थाना ककरवई के डुमरई गांव में पुलिस को देर रात में ये सूचना मिली कि गंगाराम, जिनकी उम्र लगभग 45 साल है, उनके बेटे द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके पिताजी ट्यूबवेल पर काम गए थे और लौट कर नहीं आए। पुत्र और परिवारजन वहां जाकर देखे हैं तो वो ट्यूबवेल के पास मृत अवस्था में पाए गए हैं। उनके शरीर पर चोटों के निशान हैं। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है तथा परिजनों द्वारा अभी तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर प्राप्त होते ही FIR पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। झांसी से सीनू संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील क्षेत्र के हरदी डाली में विश्वकर्मा समाज की बैठक हुई। बैठक में आगामी 30 मार्च को भव्य होली मिलन समारोह विश्वकर्मा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। वहीं इस बैठक में विश्वकर्मा समाज के बड़ई, लोहार और सोनार ने हिस्सा लिया। बैठक में मौजूद कैलाश विश्वकर्मा, बाबू नंदन शर्मा और सुधांशु वर्मा ने बताया कि आज विश्वकर्मा समाज के उत्थान के लिए ये बैठक किया गया है, जिसमें आगामी 30 मार्च को भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। महाराजगंज जनपद के सभी समाज के लोगों से विशेष निवेदन है कि कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। आज किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पे हुआ? आज नौतनवा में मन्नू विश्वकर्मा के आवास पर अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा की बैठक, कार्य समिति की बैठक करके और 30 तारीख को विश्वकर्मा सम्मेलन होली समारोह पर विचार किया गया। उसमें 5 भाइयों को बुलाया गया और जिसमें लोहार, बढ़ई, स्वर्णकार, ताम्रकार, शिल्पकार सारे लोगों को बुलाकर अपनी बैठक राय मसौदा किया गया और 30 तारीख को भव्य कार्यक्रम कराने की पर विचार किया गया है। आज यहाँ किस तरह का बैठक हुआ है और क्या योजनाएं बनाई गई? आज अभिमन्यु शर्मा जी के आवास पर विश्वकर्मा समाज, जिसमें हमारे लोहार, सोनार तथा बढ़ई, ये सारे समाजों ने मिल करके एक बैठक आहूत किया, जिसमें यह निर्णय लिया गया सर्वसम्मति से कि 30 मार्च को होली मिलन समारोह जो विश्वकर्मा
समाज के बैनर तले होगा, जिसमें सभी बिरादरियों को, ये जो विश्वकर्मा वंशज के बिरादरी हैं, इनका आना अनिवार्य है। मैं आपके माध्यम से ज़िले के रहने वाले सभी विश्वकर्मा बंधुओं से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनावें। आज विश्वकर्मा समाज तमाम क्षेत्रों में, तमाम सेक्टरों में अपनी उपलब्धियां दे करके, अपना कार्य योगदान दे करके एक अच्छी उपज बनाई है। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि इस तरह का बैठक हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, और आगे बैठक में जो भी निर्णय लिया जाएगा और सभी को सर्वमान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम था और क्या कुछ बैठक हुआ, क्या योजनाएं बनाई गई? आज हरदी डाली में मन्नू शर्मा के घर यह बैठक 30 मार्च को होली मिलन और विश्वकर्मा सम्मेलन के निमित्त यह बैठक किया गया। इस तरह का बैठक सामाजिक उत्थान के लिए समय समय पर होना अनिवार्य है। इसमें इस तरह के कार्यक्रम होने से समाज के लोगों के अंदर जागरूकता आएगी, और मेरा इस जनपद के सभी विश्वकर्मा समाज के अभिभावकों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग 30 मार्च को नौतनवा में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनावें। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। मैनाठेर थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर गौसर की रहने वाली एक महिला इंसाफ की आस में दर दर भटक रही है। साथ ही पुलिस से न्याय की गुहार भी लगा रही है। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। दरोगा कहते हैं कि हम तुम्हारे नौकर नहीं। बता दें, ये पूरा मामला बीती 11 जनवरी को नरोदा बिलारी संपर्क मार्ग पर रसूलपुर गौसर निवासी गुड्डू बदहवास हालत में पड़ा मिला था। इससे संबंधित ये मामला है, जहां बता दें घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने 13 जनवरी को मैनाठेर थाने पर एक्सीडेंट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद पीड़िता का आरोप है कि उसके पति का एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या की गई है। पीड़िता ने डीआईजी से मिलकर पूरा घटनाक्रम बताया और तहरीर देकर 4 लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। साथ ही पीड़िता ने यह भी कहा कि मुकदमे में विवेचना कर रहे दरोगा अभद्र व्यवहार करते हैं और कहते हैं कि हम आपके नौकर नहीं हैं। वहीं बता दें कि बीती 11 जनवरी से लगातार मृतक गुड्डू की पत्नी मीना सैनी अपने पति की हत्या का आरोप है 5 लोगों पर लगा रही है। पीड़िता ने जानकारी देते हुए पिछले 1 वर्ष से गांव के ही रहने वाले सोनू, गजेंद्र, अशोक, खुर्शीद और रिंकू उसके पति गुड्डू को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, ऐसा पीड़िता का कहना है। जिसके बाद 11 जनवरी को इन लोगों द्वारा घटना को अंजाम देकर शव को बीच रास्ते पर रख दिया गया। पुलिस घटना को एक्सीडेंट दिखाकर फाइल बंद करने की पूरी कोशिश कर रही है। वही पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री से मामले की शिकायत की गई। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पीड़िता ने आत्मदाह करने की बात कही है। मैं आपका? मेरा नाम मीना सैनी है। कहाँ की रहने वाली हो? सर रसूलपुर गौसर, रसूलपुर की मतलब थाना मैनाठेर। क्या मामला आज जो थाने आई हो? सर थाने आज ही नहीं आए हम, सर 11 जनवरी से यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। मेरे आदमी का मर्डर कर दिया गया है, जिससे पुलिस प्रशासन बिल्कुल नहीं सुन रही है हमारी, और मेरे देवर से ज़बरदस्ती इन्होंने करके पुलिस प्रशासन ने एक्सीडेंट मुकदमा दर्ज करा लिया गया है, जिससे पुलिस प्रशासन बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। सर मैंने एसएसपी डीआईजी के यहाँ भी एक पत्र दे दिया है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कौन लोग शामिल हैं इनमें, आपको मालूम है? जी सर, मैंने उनका नाम भी बता दिया यहाँ पे, जिन लोगों ने मेरे आदमी का मर्डर कराया है या फिर करा है। पुलिस क्या कहती है आपको? पुलिस यही कहती है कि आप ढूंढ के बताइए। सर कोई सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सर जो आशीष दरोगा जी हैं वह यही कहते हैं हम आपके नौकर हैं क्या। अच्छा, ये कौन है आशीष दरोगा जी? सर वहीं थाने में रहते हैं सर, दरोगा जी आशीष सर। अच्छा, यही कहते हैं हम आपके नौकर हैं क्या। कुछ कहते हैं तो यहाँ के पड़ते हैं हमारे ऊपर को, ठीक से हमारी कोई भी बात नहीं सुनते वो। कितना समय हो गया अब तक एक्सीडेंट के से? 11 जनवरी से आज 2 मार्च आ गई है, अभी तक कोई इंसाफ दिलाने के लिए ये तैयार नहीं है। अच्छा, फिर क्या चाहते हो आप? सर यही चाहती हूँ, अगर ये नहीं सुनेंगे तो हम इनके यहाँ पर ही अपना आत्महत्या कर लेंगे या फिर कुछ बड़ा ऑप्शन उठा लेंगे अपने लिए। पुलिस तो सुनवाई कर रही है, करेगी, ऐसा नहीं है, ऐसा कदम नहीं उठाना कर रही है। मुझे नहीं लगता कि ये इंसाफ दिला पाएंगे या मेरे पति के लिए इंसाफ दिला पाएंगे, मुझे नहीं लगता। सर 11 जनवरी से आज 2 मार्च आ चुका है, लगातार चक्कर काट रहे हैं इनके, हम कुछ नहीं सुनते हमारी है। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट।
ललितपुर के जिला मेडिकल कॉलेज में डिलीवरी कराने आई महिला की मौत हो गई थी, जिसको लेकर हिंदू संगठन सहित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी ने मांग की थी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर डी नाथ ने 24 घंटे के अंदर जांच कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था, जिसके क्रम में क्षेत्राधिकारी अभय नारायण राय, उप जिलाधिकारी चंद्रभूषण प्रताप सहित मुख्य चिकित्सा अधिकारी मोहम्मद इम्तियाज पहुंचे गायत्री हॉस्पिटल में जांच चल रही है, क्योंकि प्रसूता महिला को लाया गया था इसी अस्पताल में जब जिला मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।